My beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors love life for Cancer in the month of April 2025. Let's cut the deck. See, current energies of your person is going with the flow. Intention of your person is morality. Future action of your person is the master. Your energies, patience, and the future of this whole connection is miser. Okay. Bottom of the deck is receptivity. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन का. जोडियक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. दिस इज 4 of Pentacles actually. Master is nice, good, बट एक बार मास्टर का क्लैरिफाई निकालो तो दैट एक्चुअली what do they want. 1 second. 4 of Wands, bottom of the deck, the Tower. माइसर का भी क्लैरिफाई निकाल लेते, प्लीज क्लैरिफाई भी ना माइसर. ओके, चलो बता देती हूँ. मेरे हिसाब से आप लोग अभी भी रिसेंटली कनेक्टेड हुए हो, ठीक है, डेट कर रहे हो एक दूसरे को. कैंसर, दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल. ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी आ रही है मुझे. एनीवे, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, नॉर्मल हो, तब भी देख लो आप वीडियो. बट लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके कैंसर, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन गोइंग विद द फ्लो. वही गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, उसमें क्या ही एक्सप्लेन करना. मेरे हिसाब से इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. दे फील विद द ब्लू एलिमेंट वेरी स्ट्रांगली, having a very strong blue element over here. दे फील कि आप बहुत नॉन जजमेंटल हो. नॉन जजमेंटल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ज़्यादा लोगों को भेदभाव ना करे, ये ना करे, वो ना करे. दे फील रिलैक्स्ड विथ यू. उन्हें लगता है यार कैंसर बड़ा इजी गोइंग पर्सन है. कैंसर के साथ बात करने में, टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील. आपकी एनर्जी है कामिंग एनर्जी. यू हैव लिटिल हीलिंग एनर्जी कैंसर. तो इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना, घूमना फिरना बहुत पसंद. दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ. दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू. ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है. मैटर ये दोनों कर रहे हैं. अब इंटेंशन में मॉरलिटी, मेरे हिसाब से इनका इंटेंशन क्या है मुझे पता नहीं है, ऐसा क्यों दिख रहा है. ये दूसरों को तो ज्ञान बहुत देते हैं, बट खुद उस ज्ञान को अमल नहीं करते, उस ज्ञान पे अमल नहीं करते हैं. मतलब इंटेंशन में, मॉरलिटी में ये है कि ये आई फील इनकी तरफ से ना प्योर कैजुअल चल रहा है. नो गॉड, आई गॉट द एनर्जी. इनकी तरफ से ये है कि कैंसर देखो, मेरी तरफ से तो बहुत कैजुअल है, आप मेरे लिए सीरियस मत हो. जस्ट गो विद द फ्लो, एंजॉय करो, स्पेंड टाइम करो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो. ठीक है, बड़ा कैजुअल है तो सामने वाला भी कैजुअल ही करेगा ना. अगर आप कैजुअल कर रहे हो तो सामने वाला भी तो कैजुअल करेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. जब आप उस कैजुअल जोन में आते हो कैंसर की, ठीक है ज्यादा बात नहीं करनी है, दूर दूर रहो, ऑफ कोर्स मैं दूसरा बंदा बंदी देख रहा हूँ इन द मीन टाइम, तो फिर ये चिढ़ जाते हैं. फिर ये आपको ज्ञान देने लगते हैं, मोरालिटी का ज्ञान देने लगते हैं कि कैंसर अगर आप मेरे साथ हैं तो आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात नहीं कर सकते. ये पूरा सिचुएशनशिप कैजुअल अफेयर की एनर्जी चल रही है बाय द वे. कि ये इंसान खुद कह रहा है भाई मैं तो कैजुअल हूँ, मुझे आपसे मतलब नहीं है, मेरे से ज्यादा इमोशनल कनेक्शन मत बनाओ, प्यार व्यार में मत पड़ो, फ्यूचर कुछ नहीं है. तो आपका भी एटीट्यूड होता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तब ये आपको ज्ञान देने लगते हैं कि कैंसर आप ऐसा नहीं कर सकते हो. कैंसर आपको तो फुल्ली डिवोटेड होना पड़ेगा, आप तो पूरा समर्पित हो जाओ मेरे प्रति.
बट मैं समर्पित नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं विद इंटेंशंस मुझे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग सर्टेन डबल स्टैंडर्ड। खुद तो कुछ भी कर रहे हैं और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन तो मर मिटे, सामने वाला पर्सन 100% इन्वेस्ट करे और आप शायद 10-20% भी ना करो। दैट्स इट इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। वेरी वेरी अजीब क्रूअल माइंडसेट इनका है, बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोग। ये कोई बहुत, दिस इज वेरी कॉमन, ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। इट्स अ शेम एक्चुअली। नाउ देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज द मास्टर एनर्जी, मास्टर क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ wands। ये ना, ये पर्सन ऐसा है, देखो ओ शो की एनर्जी है, मास्टर है। देखो इस पर्सन के अंदर ना बहुत दिमाग है, बहुत बड़ा, बहुत चालाक है, बहुत कनिंग है, लोगों से काम निकलवाने निकलवाने वाले लोगों में से है ये। सो देयर फ्यूचर एक्शन जितना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ रिश्ते में रहेंगे, बट आपको क्या कमिटमेंट देंगे? द आंसर इज अ नो। अगर ये खुद मैरिड है बाय एनी चांस, तो इनकी प्रायोरिटी, इनकी फैमिली, इनके बच्चे हमेशा रहेंगे, आप कभी नहीं रहोगे, इफ इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फ्यूचर में दिख रहा है ये रिश्ता निभाएंगे, बट अजीब ही कनिंगनेस दिख रही है, अजीब ही ऐसा दिख रहा है कि आपसे हर प्रकार का मेंटल इमोशनल फायदा देंगे, बट अपने आप को अपने हवाले नहीं करेंगे। एक होता है ना, जब आप प्यार में होते तो आपकी एक होती है समर्पण वाली भावना कि आपको सामने वाले के लिए कुछ भी करना है, वो एनर्जी नहीं दिख रही। बहुत माइंड टैक्टिक्स, बहुत दिमाग लगा रहे हैं इस रिश्ते में, एंड समवेयर डाउन द लाइन मुझे एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही। मुझे यहाँ पे ना कनिंगनेस बहुत दिख रही है, चालाकी बहुत दिख रही है, रादर देन लव इनके फ्यूचर एक्शन में। कैंसर, बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एंड कर दो रिलेशनशिप को, बात मत करो, बट देख समझ के चलिए। आपकी एनर्जी पेशेंस। कैंसर देखो, आप कैंसर ना बहुत वैसे जब आप कैंसर से मिलते हो या जिनका जोडियक साइन कैंसर होता है, उनको देख के लगता है कि अरे तो बड़े सीधे होंगे, बहुत सॉफ्ट फीचर्स, दे स्पीक वेरी नाइसली। मतलब आई मैं जनरली, मुझे कैंसर्स बहुत पसंद है, मुझे उनकी पर्सनालिटी, बहुत इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। लाइक आई लाइक कैंसर। मेरी रूममेट थी, वो कैंसर थी, मुझे बड़े पसंद है कैंसर इन जनरल। और आपकी पर्सनालिटी है वैसी कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, गिविंग हो, सब हो, बट आप बेवकूफ नहीं हो, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, कि बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। आप क्या कर रहे हो ना, आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स, आप देख रहे हो इनका नेचर, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सो यू आर इन दिस एनर्जी। और आपने ये बोला है कि ठीक है, अगर आप कैजुअल कर रहे हो तो मैं भी, ठीक है, मेरे तरफ से भी कैजुअल है, या मैं भी उतना आपके प्रति इतना डिवोटेड नहीं हो रही हूँ। और ये इन्होंने किया है कि आप क्यों नहीं हो रहे हो? अरे भाई, तुम नहीं हो तो मैं क्यों होऊंगा? सो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट आप ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी रिएक्ट कर देते हो। मेरी तरह मैं बहुत जल्दी रिएक्टिव हूँ, लाइक मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। यू आर समवन, आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, एंड देन यू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। कैंसर देखो, यहाँ पे इस लड़की की आंखें बंद है, अपनी आंखें मत बंद करना, यही गाइडेंस है। गो विद द फ्लो, देखो इस पर्सन को, ऑब्जर्व करो, बस बेवकूफ नहीं बनना है। ये पर्सन बहुत बड़ा चालाक लोमड़ी है, ये ऐसा पर्सन है, ये किसी को भी घुमा सकता है। आई एम टेलिंग यू, बहुत दिमाग वाला इंसान है। आप बेवकूफ मत बनना कैंसर, यही गाइडेंस है। रेस्ट आप देखो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ब्रेकअप और एंड थिंग्स, बट आप प्लीज संभल के चलो इस पर्सन के साथ, बहुत दिमाग लगाओ। एंड यस, प्यार करो, लव करो, सब कुछ करो, बट बी केयरफुल। ऑन प्रेगनेंसी की एनर्जी है, बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, ठीक है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, वही द माइजर क्लैरिफाइड बाय सन ऑफ wands। देखो माइजर की एनर्जी है ना, देखो ये आपका पैसा लेके भी भाग सकते हैं, तो इन्हें कोई बहुत बड़ा लोन मत देना प्लीज। आपका पैसा लेके भाग सकते हैं। दूसरा मुझे वही दिखना है, वही चालाकपंती। आई डोंट नो व्हाई द कनिंगनेस एनर्जी इज कमिंग अगेन। मास्टर इज नॉट एन एनर्जी ऑफ कनिंगनेस, बट ये क्यों चालाकी की एनर्जी दिख रही है विद सन ऑफ wands। इनका शायद गुस्सा, अग्रेशन आपके प्रति बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है। समवेयर मुझे एक होता है ना, खुशहाली वाला रिलेशनशिप, प्यार है, लव है, केयर है, रोमांस है, वो चीज मुझे यहाँ नहीं दिख रही है फ्यूचर में। कमिटमेंट तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। फ्यूचर इज वेरी बैड, इज वेरी नेगेटिव। कैंसर, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। देख लो, देखो आपकी लाइफ है, मुझे फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे इनकी चालाकपंती बहुत आगे आगे आते हुए दिख रही है। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत कॉशियस एंड केयरफुल रहो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू आर अ गर्ल,
किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल, स्पेशल सबसे बड़े हेल्प आपके मम्मी पापा होते हैं, और आई ऑलवेज से दैट। तो जो करना है बहुत सोच समझ के करिए, अगर आपको रिश्ता कंटिन्यू करना है बहुत सोच समझ के करिए। ये भी हो सकता है या आप, आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ गॉड, या आपके फोन पे कुछ ट्रैकर वैकर लगा सकते हैं। प्लीज अपने फोन को केयरफुल रखो, फोन में पासवर्ड स्ट्रांग लगाओ, ये कुछ आपको ट्रैक कर सकते हैं थ्रू फोन एंड समथिंग लाइक दैट। केयरफुल रहना है आपको, अगर ये वैसे किस्म के पर्सन है, बी केयरफुल। शायद अपना फोन नहीं दिखाते हैं, आपका फोन देखते रहते हैं। देख लो भाई कैंसर, मुझे अच्छी एनर्जीज तो नहीं आ रही, फ्यूचर बड़ा अजीब है, टॉक्सिक है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, ओके। अपना इंट्यूशन डेफिनेटली फॉलो करना है, ओके। और किसी के डर से, दबाव में, या किसी के कनिंगनेस में नहीं आना है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।